राष्ट्रपति भवन पर कब्जे के बाद अब इस भवन में घुसने की होड़ लगी है। भवन के बाहर भारी भीड़ है, लोगों को इंतजार है अपनी बारी का। वहीं अब श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार पर सहमति भी बन गई है। एक साथ पूरी कैबिनेट इस्तीफा देने को तैयार है। कि अभी खबर आ रही है कि पूरी कैबिनेट भी इस्तीफा दे सकती है। प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा देने का ऐलान किया है, लेकिन क्या जो ये बड़े चेहरे हैं इनके इस्तीफे दे देने से ही श्रीलंका के हालात सुधर जाएंगे, तो ये कहना बहुत मुश्किल है। वहीं जनता अब भी बेहाल है। पेट्रोल की कमी है, ज्यादातर पेट्रोल पंप बंद हैं। इसके अलावा रसोई गैस के लिए भी लोग तरस रहे हैं। ये पेट्रोल श्रीलंका में नहीं है, IOCO ओके नहीं दिया, पेट्रोल नहीं मिल पाया। मिल नहीं पाया। जनता बेहाल है और राष्ट्रपति गायब। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरों की माने तो श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार बनाने पर सहमति बन गई है। श्रीलंका सरकार की कैबिनेट एक साथ इस्तीफा देगी। यह फैसला पीएम के साथ बैठक में लिया गया है। यह बैठक पीएम और मंत्रिमंडल के बीच हुई है। बहरहाल पिछले 7 दशक में श्रीलंका अब तक के सबसे बुरे दौर का सामना कर रहा है। आने वाले दिनों में यहां क्या होगा कोई नहीं जानता। जिन महलों पर बिना इजाजत के परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहां अब जनता का कब्जा है। श्रीलंका में जारी भारी उथल-पुथल के बीच जिस मुद्दे पर लोग चर्चा कर रहे हैं वो ये कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे है कहां। ये BMW कार राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की है। प्रदर्शनकारियों का इस पर भी कब्जा है। राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे के घर पर मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए जो उनकी प्राइवेट कार है वो भी यहाँ पर खड़ी हुई है, जिसके ऊपर एक पोस्टर लगा दिया गया है कि यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए जो लोग पैसे लेकर भागे हैं श्रीलंका से। और इस गाड़ी के ऊपर शीशे पर एक स्टिकर भी चिपका दिया गया, गोटा गो होम, यानी कि जो नारा इस पूरे प्रोटेस्ट कर रहा है उस नारे को यहाँ पर लगा दिया गया। जनता राष्ट्रपति के घर में पैसे गिन रही है। सोशल मीडिया में ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की। पीएम रानिल के आलीशान महल की दीवारों पर श्रीलंकाई युवाओं का कब्जा है। इन दीवारों पर लिखा है ओपन फॉर पब्लिक। मौजूद जरूर दिखाई देगी, लेकिन उनका कोई कंट्रोल यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। पब्लिक अपने हाथ में यहाँ सब कुछ ले चुकी है और इस पूरे हाई सेंसिटिव जोन में अब जनता पूरी तरह से इधर उधर जा रही है। राष्ट्रपति के घर से लेकर राष्ट्रपति सचिवालय तक, प्रधानमंत्री के घर से लेकर प्रधानमंत्री के दूसरे जगहों तक लगातार पब्लिक मूवमेंट कर रही है और यह बता रही है कि अब सरकार के जाने का वक्त आ चुका है। श्रीलंका के राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर के हालात देखिए। जिन गाड़ियों से एक दिन पहले लोगों पर पानी की बौछार हुई, अब उन पर लोग सवार हैं। राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे अपने पद से इस्तीफा देंगे, प्रधानमंत्री भी पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, कई और सांसद अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल बार बार यही उठ रहा है कि आखिरकार इस आर्थिक और राजनीतिक संकट का हल क्या निकलेगा। यकीनन श्रीलंका के कर्णधारों को पद अब बोझ लगने लगा है। तस्वीरों में आप इसके सबूत देखिए। पीएम आवास में लोग अपने लिए खाना बना रहे हैं। बच्चे अपना मनोरंजन कर रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं और जो थक गए हैं वो मखमली सोफे पर सुस्ता रहे हैं। कहीं कोई रोक टोक नहीं। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल की कमी अब पुरानी बात हो गई है। कोलंबो के पेट्रोल पंप के बाहर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद थोड़ा पेट्रोल मिल जाए। ये सरकारी पेट्रोल पंप है और इन्होंने ये ऐलान पहले ही कर रखा है कि 22 जुलाई तक कई पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस उम्मीद में यहाँ पर आकर लाइन में लगे हुए कि शायद उन्हें थोड़ा बहुत भी डीजल पेट्रोल मिल जाए ताकि उनकी जो रोज की कमाई है वो कम से कम पूरी हो सके। और जिस श्रीलंका में अराजक काल चल रहा है, वहां से भारतीय सीमा की दूरी सिर्फ 31 किलोमीटर है। लिहाजा भारत की यहाँ के हालात पर पैनी नजर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि संकट से निपटने के लिए
श्रीलंका की भारत हर संभव मदद करेगा। The Sri Lankan crisis is obviously a very, very serious matter. And it's a very, very serious matter, not now, not this week, but it is something which has been building over a period of time. For this year alone, we have committed about $3.8 billion to them in terms of supporting them. We have been their biggest supporters. भारत ही नहीं, श्रीलंका के हालात को अमेरिका भी देख रहा है। कर्ज के महाबोझ से दबे लंका संकट कैसे उभरेगा? So we're seeing the impact of this Russian aggression play out everywhere. It, again, may have contributed to the situation in Sri Lanka. We're concerned about the implications that it has around the world. We're working very hard to address those implications, including by putting significant resources into addressing humanitarian needs from food insecurity right now, as well as investing in longer-term production and sustainability so that countries have the wherewithal to produce the food that they need over time. जनता कह रही है कि उनके नेता पैसे लेकर भाग गए, लेकिन इस विरोध में, इस प्रदर्शन में जोश और जुनून को देखिए। मानो लोग कह रहे हों, वो अब जाग गए हैं, अपने वतन को संभाल लेंगे। कोलंबो से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। श्रीलंका के लोगों ने राष्ट्रपति गोटबाया का तख्ता पलट तो कर दिया, लेकिन अब भी यह साफ नहीं है कि श्रीलंका का भविष्य क्या होगा। यह आशंका भी बढ़ती जा रही है कि कहीं श्रीलंका का हाल भी लीबिया और ट्यूनीशिया जैसा न हो जाए, जहां लोगों ने तानाशाहों का तख्ता पलट कर दिया, लेकिन ढंग की कोई वैकल्पिक व्यवस्था दशकों बाद भी तैयार नहीं हो पाई। ये मंजर 2 जुलाई का है। लीबिया के लोगों ने अपने देश के संसद भवन में ही आग लगा दी। लीबिया की संसद से निकलती ये लपटें इस बात की गवाह हैं कि जनता का जब भरोसा टूटता है तो उसके आक्रोश की आग में सब कुछ भस्म हो जाता है। लीबिया में 2011 में जनता ने मुअम्मार मोहम्मद गद्दाफी की तानाशाही का तख्ता पलट करके लोकतंत्र में भरोसा जताया था। उन्हें उम्मीद थी कि अपनी सरकार खुद चुनकर ही अपना भविष्य संवार सकेंगे, लेकिन 1 दशक बीत जाने के बाद भी न तो लीबिया की सरकार गृह युद्ध खत्म कर पाई और न ही लोगों को भरपेट खाना दे पाई, तो लोगों ने लोकतंत्र की सबसे बड़ी निशानी वहां की संसद को ही आग के हवाले कर दिया। लीबिया के पड़ोस में ही अफ्रीका के ही एक देश ट्यूनीशिया का हाल भी कुछ ऐसा ही है। ट्यूनीशिया के निहत्थे लोग 2011 में ही बेन अली की तानाशाही का खात्मा करने के लिए सड़क पर उतरे थे। ट्यूनीशिया की उस क्रांति को जनता की ताकत का बेमिसाल नमूना माना गया और ट्यूनीशिया में लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार भी मिल गया। लेकिन जिन उम्मीदों के साथ लोगों ने अपनी सरकार चुनी थी, वो उम्मीदें टूटी और एक बार फिर ट्यूनीशिया की जनता सड़क पर है। اليوم الشعب التونسي ما لقاش باش ياكل، الموظف البسيط اليوم ما عادش خالد، وهو يقول لك انا الشعب لقيت فيه، باش لقيت فيه الشعب يهلك، الشعب تبيلك، الشعب مشى، احنا بالحق الناس اللي عايشين فيها। लीबिया और ट्यूनीशिया का हाल श्रीलंका के लिए भी सबक ही माना जा रहा है। लीबिया और ट्यूनीशिया के लोगों ने भी 2011 में विद्रोह करते समय नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा, और यही हाल श्रीलंका का भी नजर आ रहा है। जहां लोगों ने राष्ट्रपति गोटबाया को भगाने के लिए तो मजबूर कर दिया, लेकिन आगे क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। පක්ෂ නායකයන්ගේ රැස්වීමෙන් අනතුරුව ගත් එකඟතාවයේ අනුව මා විසින් එම
තීරණය ජනාධිපතිතුමා වෙත පෞද්ගලිකව දන්වන ලදී. ඔහු විසින් එම තීරණය ක්‍රියාත්මක කිරීමට එකඟතාවය පළ කර නමුත් සාමකාමීව පාලනය බාර දීමේ අවශ්‍යතාවය නිසා ඔහුගේ ඉල්ලා අස්වීම 13 වන බදාදා දින සිදු කරන බව රටට දන්වන ලෙස මා වෙත දැනුම් දුන්නා. श्रीलंका में फिलहाल सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। वहां नई सरकार के दो विकल्प हैं, या तो विपक्षी पार्टी सरकार बनाए या फिर सर्वदलीय सरकार बने। अगर सरकार बन भी गई तो बड़ा सवाल यह है कि वो श्रीलंका के आर्थिक संकट से कैसे निपटेगी। श्रीलंका की हालत लीबिया और ट्यूनीशिया से अलग है। वहां के लोगों के पास नई सरकार को देने के लिए वक्त था, क्योंकि लीबिया और ट्यूनीशिया में लोगों के पास खाने के लाले नहीं थे, जबकि श्रीलंका में लोगों के लिए एक एक दिन भारी है। महंगाई चरम पर है। विदेश से अनाज और जरूरी सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। वहां नई सरकार के पास कोई जादू की छड़ी भी नहीं होगी जिसे घुमाकर लोगों की दाल रोटी का जुगाड़ किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। श्रीलंका के लोग अपनी और अपने देश की कंगाली के लिए राजपक्षे परिवार को जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका आंदोलन भी सरकार से ज्यादा राजपक्षे परिवार के खिलाफ है। हालांकि श्रीलंका की राजनीति में शुरू से ही परिवारवाद हावी रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका की राजनीति में 99 परिवारों का दबदबा है, लेकिन राजपक्षे परिवार ने तो पूरी सत्ता ही आपस में बांट रखी थी। श्रीलंका जन आक्रोश की जिस आग में जल रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह वंशवाद की राजनीति भी है। वहां आर्थिक संकट के खिलाफ आंदोलन भी सरकार से ज्यादा उस राजपक्षे परिवार के खिलाफ था, जिसने श्रीलंका के लोकतंत्र को अपनी जागीर बना रखा था। නන්දසේන රාජපක්ෂ ඇතුළු මේ හොර නඩය එළවලා යන්නයි අපි ඉන්නේ කියන කාරණාවක් මතක් කළා। श्रीलंका की सत्ता में राजपक्षे परिवार की हिस्सेदारी पर एक नजर डालें तो परिवारवाद का हैरत अंगेज चेहरा सामने आता है। श्रीलंका में 2019 का राष्ट्रपति चुनाव गोटबाया राजपक्षे ने सिंहली राष्ट्रवाद और लोगों को आर्थिक समृद्धि का सपना दिखाकर जीता था। सत्ता में आते ही उन्हें अपनी कैबिनेट बनानी थी, जिसमें राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अपने बड़े भाई महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री बना दिया। गोटबाया के छोटे भाई बासिल राजपक्षे को वित्त मंत्री बनाया गया, जबकि राजपक्षे परिवार के सबसे बड़े भाई चामल राजपक्षे को सिंचाई, समुद्री परिवहन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला। गोटबाया के भतीजे और महिंदा राजपक्षे के बेटे नामल राजपक्षे श्रीलंका में खेल और युवा मंत्रालय संभाल रहे थे। परिवार को ही सरकार बना देने का कारनामा गोटबाया का दुस्साहस ही था, क्योंकि उससे पहले उनके भाई महिंदा राजपक्षे भी ऐसा कर चुके थे। महिंदा राजपक्षे मम श्रीलंका प्रजातांत्रिक समाजवादी जनवादी आंदोलन व्यवस्था आरक्षा को अनुगमन करने बहुत, जिसके लिए वो श्रीलंका के लोगों की नजरों में खटकने लगे थे। महिंदा राजपक्षे 2004 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री और 2005 में राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति के रूप में महिंदा राजपक्षे ने 10 साल के कार्यकाल में अपने पूरे परिवार को सत्ता में सेट कर दिया था। महिंदा ने अपने भाई गोटबाया को तब रक्षा सचिव बनाया था, जबकि उनके बड़े भाई चामल राजपक्षे श्रीलंका की संसद के स्पीकर थे और छोटे भाई बासिल राजपक्षे आर्थिक विकास मंत्रालय संभाल रहे थे। अपने भतीजे शशिंद्र राजपक्षे को महिंदा ने उवा राज्य का मुख्यमंत्री बना रखा था। वित्त, योजना, बंदरगाह, रक्षा और नागरिक उड्डयन मंत्रालय खुद महिंदा राजपक्षे ने राष्ट्रपति पद के साथ ही संभाल रखा था। उन्होंने अपने चचेरे भाइयों और भतीजों को श्रीलंका की बोर्ड और कॉरपोरेशन बांट रखे थे। राजपक्षे परिवार के जिन लोगों को सत्ता में सीधे हिस्सेदारी नहीं मिली, उन्हें राजदूत बना दिया गया।
राष्ट्रपति के रूप में महिंदा राजपक्षे ने अपने कजिन ब्रदर जलिया विक्रम सूर्या को अमेरिका और उदयंगा वीरातुंगा को रूस का राजदूत बना रखा था। वर्ष 2010 में श्रीलंका के कुल बजट का 70% हिस्सा जिन विभागों को मिलता था, उन विभागों की कमान राजपक्षे परिवार के लोगों के ही हाथों में थी। दरअसल महिंदा राजपक्षे ने श्रीलंका के बहुसंख्यक सिंघल समुदाय के लोगों की नजर में अपनी इमेज महानायक जैसी बना रखी थी। लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद उन्होंने मान लिया था कि उन्हें श्रीलंका के लोगों के मनमानी का लाइसेंस दे दिया गया है, इसलिए उन्होंने परिवार को ही सरकार बना दिया। इसका खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ा। वर्ष 2015 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें हार झेलनी पड़ी और उसी साल श्रीलंका में हुए चुनाव में महिंदा राजपक्षे की पार्टी भी सत्ता से बाहर हो गई। जनादेश राजपक्षे के परिवार के खिलाफ था, लेकिन महिंदा राजपक्षे ने इससे सबक सीखने और लोकतंत्र का सम्मान करने के बजाय नई चाल चली। उन्होंने 2019 में राष्ट्रपति चुनाव में अपने भाई गोटबाया को आगे कर दिया, जो श्रीलंका की सेना में अधिकारी के तौर पर तमिल विद्रोहियों को बर्बरता से कुचलने के लिए बदनाम थे। उनकी यही इमेज सिंघल समुदाय के लोगों को पसंद आई और राष्ट्रपति चुने जाने के बाद गोटबाया ने भी वही किया जो महिंदा कर चुके थे। उन्होंने भी पूरी सत्ता परिवार के लोगों में बांट दी, जिन पर श्रीलंका की संपत्ति की बंदरबाट करने और वहां के लोगों का बंटाधार करने का आरोप अब जनक्रांति की शक्ल में सामने है। कोलंबो में विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।